आज बाघ एक बड़ा सा नक्शा तैयार करता है और इस नक्शे में अपने जंगल की विशाल नदी के मीठे पानी के सारे रास्तों के बारे में लिखता है। अब नदी के ये सारे रास्ते मुझे हमेशा याद रहेंगे। दरअसल इस बाघ के जंगल की ही एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पानी से भरी हुई है। बाकी आसपास के जंगलों में पानी का बड़ा अभाव है और ये बाघ इस नदी के सारे रहस्यमय रास्तों के बारे में इस पत्र में लिखता है और इसे लकड़ी के एक बक्से में रख देता है ताकि उसे हमेशा ये रहस्यमय रास्ते याद रहें और वो कभी भी इनके बारे में किसी को नहीं बताता। वहीं पास का एक घना जंगल था। इस जंगल में दो शेर भाई बगीरा और शेरा का राज था। इनके जंगल में पानी का बड़ा अभाव था। बेचारे जानवरों को कभी कभी प्यासा भी रहना पड़ता था। सूखा ज्यादा होने के कारण जंगल में हरी भरी घास तक नहीं थी, जिस कारण जानवर बहुत परेशान थे। उधर बाघ के जंगल में पानी का तो कोई अभाव नहीं था, लेकिन जब भी किसी जानवर को भूख लगती तो वो बिना दया किए किसी भी जानवर को बड़ी बेरहमी से मार दिया करते थे, फिर चाहे वो उनका मित्र या भाई ही क्यों ना हो। और तो और बाघ जिन जंगलों में पानी देता था वहां से मासूम जानवरों का सौदा करके उन्हें मार मार कर खा जाया करता था। बाघ के जंगल में कोई किसी पर रहम नहीं करता था। यहाँ सब एक दूसरे पर जुल्म करते थे। इधर बगीरा और शेरा के पास कुछ जानवर आते हैं। महाराज बगीरा, हम आपके पास बहुत बड़ी समस्या लेकर आए हैं। हम सभी जंगल में सूखा घास खा खा कर जी रहे हैं और पानी का तो इतना अभाव रहता है, बहुत से जानवरों को प्यासा ही रहना पड़ता है महाराज। यह सुनकर बगीरा और शेरा बड़े दुखी होते हैं। फिर शेरा कहता है, परेशान मत हो भाइयों, अब हम इस समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। तुम सब बस थोड़ा धैर्य से काम लो, हम इस समस्या का हल सोचते हैं। तब सारे जानवर चले जाते हैं। तब शेरा बगीरा से कहता है, भाई बगीरा, अब हम दोनों को नदी से आने वाले रास्ते का पता करना ही होगा। हाँ, लेकिन भाई बंटी के जंगल की उस नदी का रास्ता हम कैसे पता करेंगे? तब शेरा बगीरा को अपना पूरा प्लान समझा देता है और प्लान के हिसाब से ही शेरा अपने दोस्त को बुलाता है और उसे अपना पूरा प्लान बताता है। फिर वो दोनों बगीरा और शेरा भेष बदलकर बंटी के जंगल के लिए चले जाते हैं। वहां वो दो भालू का रूप लेकर जाते हैं। जैसे ही वो दोनों भाई जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां वो देखते हैं कि जंगल के जानवर एक दूसरे पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। यहाँ कोई भी भाईचारे से नहीं रहता, किसी पर कोई रहम नहीं करता। तब वो दोनों भाई जंगल में बड़े बड़े पत्थरों के पीछे चले जाते हैं और भालू की खाल उतारकर चैन की सांस लेते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। तब शेरा कहता है, बगीरा भाई, कल से चलकर मेरी हालत खराब हो गई है। मैं जंगल की इस नदी से थोड़ा पानी पीकर आता हूँ। तब बगीरा कहता है, भाई तुम भालू की खाल पहन लो। अरे नहीं नहीं भाई, रात हो रही है, यहाँ के जानवर रात में थोड़ी पानी पीते होंगे। ये कहकर वो तेजी से नदी पर पानी पीने के लिए चला जाता है। शेरा अभी पानी पी ही रहा था, तभी बंटी के जंगल का एक चीता उसे देख लेता है और वो बहुत तेजी से दौड़ता हुआ बंटी के पास जाता है और फिर कहता है, महाराज महाराज, दूसरे जंगल का एक शेर हमारे जंगल की नदी से पानी पी रहा है। आप जल्दी से अपने सिपाही भेजकर उसे पकड़वा दीजिए। तब बंटी अपने सिपाहियों को भेजकर शेरा को पकड़वा लेता है और उसके सिपाही और चीता उसे बंटी के पास ले आते हैं। अरे तू क्या समझता था, मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। अब देखना मैं तुझे कैसा मजा चखाता हूँ। तब बंटी शेरा पर बहुत जुल्म करता है। वो उसे कभी खुद मारता
और कभी अपने सिपाहियों से उसे जख्मी करा देता। बंटी उस पर बहुत जुल्म करता था। उधर बगीरा फिर से भालू का वेश बदलकर अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तब रास्ते में उसे एक भैंस मिलती है और कहती है, अरे भालू, कहाँ जा रहे हो? बंटी की गुफा के तो पास से भी मत गुजरना, कभी सारा गुस्सा तुम पर ही उतार दे। तब बगीरा भालू की आवाज बदलकर कहता है, क्यों गाय, आखिर ऐसा क्या हो गया? अरे तुम्हें नहीं पता, पास वाले जंगल से कोई शेर रात में हमारी नदी से पानी पी रहा था, वो पकड़ा गया है। अब वो महाराज बंटी की कैद में है। कल महाराज ने सभी जानवरों को सभा के लिए इकट्ठा किया है। खैर, अब मैं चलती हूँ। भैंस ये कहकर चली जाती है, लेकिन बगीरा मन ही मन कहता है, तो इसका मतलब है हमारा प्लान काम कर रहा है। फिर अगली सुबह बंटी सभी जानवरों को बुलाता है और कहता है, हमारे जंगल में ये एक मुजरिम पकड़ा गया है जो यहाँ जासूसी करने आया था और हमारी आज्ञा के बिना हमारी नदी से पानी पी रहा था। इस मुजरिम को कल बरगद के पेड़ के नीचे फांसी की सजा दी जाएगी। सभी जानवरों को वहां पहुंचना है ताकि सबको पता चल पाए मुझसे गद्दारी की सजा क्या है। सभी जानवर और बंटी बाघ शेरा को सजा देने के लिए फांसी पर टंगा देते हैं। लेकिन जैसे ही बंटी उसे सजा देता है तो एक बाघ मानव नीचे गिर जाता है और सफेद शेर ऊपर ही टंगा रह जाता है। यह देखकर सभी जानवर बड़े हैरान रह जाते हैं। दरअसल कल रात में ही चीता और बगीरा बंटी की गुफा पर आए थे और आराम से उन्होंने एक बाघ मानव पर वार करके उसे जख्मी कर दिया और उसकी जीभ काट दी, जिससे कि वो बोल ना सके, और उसे शेरा जैसी एक खाल पहना दी थी, क्योंकि ये चीता, शेरा और बगीरा का पूरा प्लान था। क्योंकि ये जो चीता है ये शेरा का एक बड़ा अच्छा मित्र है। क्योंकि जब बंटी बाघ ने वो नक्शा तैयार किया था तो चीता ने वो देख लिया था और शेरा और बगीरा को यहीं बुलवा लिया ताकि शेरा वो नक्शा हासिल कर सके। इसीलिए चीता ने जानबूझकर ही शेरा को रात में पकड़वा दिया था ताकि बंटी बाघ का वो नक्शा वो ऐसे हासिल कर पाए। और जब शेरा और बगीरा बंटी के जंगल आए तो इससे पहले शेरा ने अपने एक दोस्त को बुलाया था और कहा था, भाई, अगर हम अपने मकसद में कामयाब हो गए तो हमारी सेना जाकर उस बंटी का किस्सा खत्म कर देगी। जब तक तुम जंगल के कुछ शेरों की सेना तैयार रखना। और फिर शेरा एक बड़ी सेना के साथ आता है और वो सभी चीता, बगीरा, शेरा और उसकी सेना बंटी के सारे सिपाहियों पर जोरों की वार करती है और उन्हें जान से मार डालती है और उनका किस्सा खत्म कर देती है। फिर शेरा उस नक्शे से नदी के सारे रास्ते जानता है और इनके जंगल के जानवरों को मिलजुल कर रहने की बात सिखाता है। अब जंगल के सभी जानवरों की पानी की समस्या खत्म हो जाती है। सभी अपने अपने जंगल में खुशी से रहते हैं। इस तरह से शेरा ने अपनी समझदारी से सभी जानवरों की पानी की समस्या खत्म कर दी और जालिम बाघ का अंत कर दिया। तो आपको अगर आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।